सो गाइस, मेरा नाम है परमीत और वेलकम टू अपवेस्टेड। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सब लोगों को शेयर मार्केट के अंदर घुसना है, पर घुसे कैसे? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एंटर इन स्टॉक मार्केट्स। म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली पहले समझते हैं होते क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ये एक पूल ऑफ मनी होता है जिसके अंदर सारे रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम लोग हैं अपना पैसा डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो मार्केट के बड़े बड़े लाइक फंड मैनेजर्स हैं वो उस पैसे को मैनेज करके इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। उसके बाद हमें रिटर्न जनरेट करके देंगे। ओके, वो अपना कमीशन लेंगे और उसके बदले हमें रिटर्न मिलेगा। तो जिन लोगों को शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज लगी है उनके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना मार्केट के अंदर। तुम्हें शेयर मार्केट का मजा भी आएगा और तुम्हें रिस्क भी झेलना नहीं पड़ेगा। ओके, दैट्स द बेस्ट वे। तो आज चलिए पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं और विच वन इज बेस्ट फॉर यू। सो गाइज, मैं पर्सनली यूज करता हूँ कॉइन ऐप बाय जीरोधा। आपको जो ऐप यूज करना है वो आपका प्रेफर है। अब गाइज यहाँ आपको फोन का स्क्रीन दिख जाएगा। अब गाइज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको, जो मैंने पैसा लगाया, जो रिटर्न मेरे को मिला अभी तक, दैट्स 2% अप्रॉक्स। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट या जोन सा आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेटर है। पहले हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी दिखा रहा है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। तो गाइस पहले मैं इक्विटी के बारे में बता देता हूँ। इक्विटीज की शेयर मार्केट में जो हिस्सेदारी होती है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, दैट्स इक्विटी। तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शेयर मार्केट, जैसे कि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं या वहाँ पैसा लगाना है, तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। डेप्ट इज ऑल अबाउट जो कंपनीज लोन लेती है या जो लोन देती है, दैट्स। तो अगर आपको डेप्ट में इन्वेस्ट करना है तो यू विल गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आपका फ्लक्चुएटिंग रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इट्स ऑल अ फिक्स्ड टाइप। हाइब्रिड, हाइब्रिड की जो मार्केट के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, दैट्स की अ मिक्सचर ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। इसमें कुछ पैसा जाएगा डेप्ट में, कुछ पैसा जाएगा इक्विटी में, तो एक बैलेंस करके फंड चलेगा। इंडेक्स फंड्स गाइस वो होते हैं जो हमारी एक निफ्टी का एवरेज होता है, जो हमारी टोटल स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज की टॉप कंपनीज होती हैं, उसके अंदर के जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर ये फंड लगाता है पैसा। तो एज हमारी मार्केट मूव करती है, ये शेयर, ये म्यूचुअल फंड भी उसी हिसाब से मूव करता है। फंड्स ऑफ फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स गाइस वो फंड्स होते हैं जो फंड्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सच एज कि अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आगे किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ग्लोबली हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो फंड्स ऑफ फंड्स वो फंड्स होते हैं। उसके बाद गाइज आते हैं हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ये पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन के लिए होते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिटायरमेंट फंड, तो उस तरीके में आप पैसा लगा सकते हो। अब मैं सबसे पहली बात बता दूं, सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सा देता है? सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है इक्विटी, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर उतना ही हाई है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ग्रेटेस्ट रिटर्न्स, यू हैव टू ऑल्सो बियर द रिस्क ऑफ हैविंग अ रिटर्न। सो इट्स लाइक कि अगर कोरोना जो आया था उसके अंदर म्यूचुअल फंड 50% गिर गए थे, इक्विटी वाले, जस्ट बिकॉज शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। सेम एज लाइक कि नॉर्मल रन में वो 30% का भी रिटर्न दे देते हैं साल का, और 20% 15% एवरेज दे देते हैं साल का कंपाउंडेडली। डेप्ट फंड आपको जनरली 7% का रिटर्न देगा अप्रोक्स, इतना ही, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड फंड्स का मिक्सचर रहता है, तो ये आपको 10% का दे सकता है, ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि डेप्ट के अंदर भी लगा रहेगा, रिस्की नहीं होगा इसके अंदर ज़्यादा। इंडेक्स फंड गाइस निफ्टी की तरह जाता है, तो इसका पर्टिकुलरली कोई लिमिट सेट नहीं है, बट एक जनरल एवरेज लेवल पे लेके चले तो ये भी आपको 15% का दे देगा, रिलेटेबल टू इक्विटी। इट कैन बी अ लिटिल सेफर देन इक्विटी। फंड्स ऑफ फंड्स का गाइज कुछ नहीं कह सकते, इट्स ऑल डिपेंड ऑन म्यूचुअल फंड। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी एक सेफर इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी आपको ज़्यादा नहीं देगा। उसके बाद गाइज मैं आपको इक्विटी का दिखा देता हूँ कि इक्विटी के अंदर ये सारी कैटेगरीज आ जाती है। ELSS, लार्ज कैप, ठीक है। तो मैं मेजर कैटेगरीज बता देता हूँ। लार्ज कैप होता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इट्स अ सेफर इन्वेस्टमेंट, बट ये आपको उतना जनरेट नहीं करके देगी रिटर्न, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है। फिर मिड कैप होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बीच का होता है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। इट्स अ मोर सेफर, इट्स नॉट अ मोर सेफर, इट्स अ जस्ट सेफर लाइक लार्ज कैप। और रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, रिटर्न भी कम हो जाएगा। जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ रिटर्न कम होगा, शेयर मार्केट का सिंपल सा हिसाब समझ के चलो। उसके बाद
जो स्मॉल कैप होती है जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि छोटी कंपनी भागेगी तो एकदम भागेगी, तो ये आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, बट इसके अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये चीज़ समझना शेयर मार्केट में। डिविडेंड यील्ड होते हैं गाइस कि जो आपको डिविडेंड देते रहेंगे टाइम टू टाइम। और डिविडेंड भी इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। अगर आप चाहोगे तो आपको हर हफ्ते का डिविडेंड मिलेगा, अगर आप चाहोगे आपको डेली का डिविडेंड भी मिल सकता है, और अगर आप चाहोगे तो आपको ईयरली या डिपेंडिंग अकॉर्डिंगली। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फिर गाइस बात कर लेते हैं डेप्ट की। डेप्ट के अंदर गाइस रहता है लिक्विड की आप उसको कभी भी निकाल सकते हो, आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होती है जो हम कंपनी को पैसा देते हैं। इट कैन बी अ लिटिल रिस्कियर डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। उसके बाद मनी मार्केट गाइस वो होती है जो लाइक पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया जाता है। ओके, ये बड़े बड़े एच एन आईज भी नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही बोरो करते हैं। तो इट्स अ मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट और रिटर्न थोड़ा सा जनरली नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप ये चीज़ समझ के रखो कि डेप्ट के अंदर अगर आप आ रहे हो तो वो आपको एक फिक्स रिटर्न देगा, उसमें आपका रिस्क तो बहुत कम है और रिटर्न भी उस हिसाब से कम है। ओके गाइस, फिर तो ऐसे ही है ये वाले म्यूचुअल फंड। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड रहते हैं मिक्सचर। हाइब्रिड के अंदर ये कैटेगरीज हैं एग्रेसिव की, लाइक हाई रिस्क वाली या फिर स्लो नॉर्मल, जैसा भी आपको देखना है। इंडेक्स फंड के अंदर कैटेगरी नहीं रहती बिकॉज जनरली सबका पोर्टफोलियो उस हिसाब से रहता है जो इंडेक्स के फंड्स होते हैं। उसके बाद गाइस फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर भी कैटेगरीज नहीं रहेगी, ना ही आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड की रहेगी, क्योंकि ये जनरली एक वैसे ही होते हैं। इनका म्यूचुअल फंड ही उनका पर्टिकुलरली कैटेगरी रहता है। अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लिए म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है। तो इस चीज़ के लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक, आपका टाइम ड्यूरेशन, आपको कितने पीरियड के लिए मार्केट में वैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आप कितना रिस्क ले सकते हो। इफ़ आपको रिस्क लेना ही नहीं है और आपको पैसा बहुत है आपके पास एक्स्ट्रा और आपको उसको सेफ बस लगाना है, तो आप डेप्ट की तरफ जाओ। ठीक है, आप उसमें से पैसा कभी भी निकालो, आपको कोई रिस्क नहीं, बहुत कम रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहेगा, तो आपको लाइक रिस्क नहीं ज़्यादा, और उसके बाद लिक्विडिटी आपके पास रहेगी। सो गाइस, डेप्ट बेसिकली उन लोगों के लिए बेटर है जो ऑलरेडी बहुत लाइक ओल्ड एज के हो या फिर जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना हो। फिर बात कर लेते हैं हम जैसे यंगस्टर की जो अपने 20s में है, तो हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। हम बेसिकली जा सकते हैं इक्विटी की तरफ, क्योंकि हमारा रिस्क पोटेंशियल उतना हाई है, हम रिस्क ले सकते हैं अभी, और वी कैन वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत उम्र है तो वी कैन सेव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द बेस्ट फंड फॉर अस इज इक्विटी। इक्विटी के अंदर हम लोग स्मॉल कैप देख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है। सेफर साइड चलना है, मिड कैप देख लो, तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू। फिर गाइस, इंडेक्स फंड इज़ ऑल्सो गुड फंड। ये अपने जो लोग 30s के 40s के बीच में हैं, जो लाइक अच्छा पैसा कमा रहे हो, वो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ज़्यादा भी नहीं, इट्स अ बिट ऑफ रिस्की डिपेंडिंग अपॉन मार्केट के सर्कमस्टेंसेस क्या है। जैसे अभी कोविड आया था तो सारे शेयर गिर गए थे और सारे शेयर की वजह से इक्विटी, इंडेक्स फंड सबको लॉस हुआ था, सिर्फ डेप्ट को छोड़ के, बिकॉज डेप्ट इज़ अ सेफर इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर आपको रिस्की फैक्टर बहुत कम हो जाते हैं। फिर गाइज, तो हम जैसे लोगों के लिए आई विल सजेस्ट इक्विटी। अब गाइज बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, 100 रुपये प्रति महीना या 100 रुपये लमसम से भी शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको डेप्ट में जाना है तो लमसम प्रेफरेबल है। लमसम इज इकट्ठा पैसा, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर इक्विटी, इक्विटी में ज़्यादातर कोशिश करो कि तुम लोग किश्तों में ही जाओ, दैट इज SIP। ओके, SIP इज हम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे कैसा रहेगा कि शेयर मार्केट अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हमारा एवरेज होता चलेगा, तो जो हर रिस्क है वो भी एवरेज होता चलेगा। अगर मार्केट ऊपर है तो भी पैसा जा रहा है, अगर मार्केट नीचे है तो भी मेरा एवरेज हो रहा है, तो उससे मेरा रिस्क फैक्टर एवरेज होता चलेगा। और गाइज, हम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब तक आपका मन करे आप किस्त दो। अगर मैंने एक किस्त दी उसके बाद भी मैं बंद कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन टू ब्रोकर जीरोधा है। इस पे हम लोग 100 रुपये से स्टार्ट करें, एक किस्त देने के बाद भी बंद कर दे तो कोई इशू नहीं है। मैंने भी 100 रुपये के 4 म्यूचुअल फंड लगा रखे हैं, मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे खुद के जो म्यूचुअल फंड है वो आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि हाँ, व्हाट्स द राइट एज टू स्टार्ट। तो आप कभी भी शुरू करो, इट्स नॉट अ बिग इशू। सो गाइस, एक चीज़ और आती है लोगों को, क्या आर म्यूचुअल फंड सेफर।
इसमें मेरा पैसा नहीं डूबेगा शेयर मार्केट की तरह। तो गाइस इट्स नॉट लाइक कि इसमें आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर जिन लोगों ने जनवरी 2020 में पैसा डाला होता उनको तो 60% म्यूचुअल फंड का लॉस झेलना पड़ता। इट्स नॉट लाइक आपको लॉस नहीं होगा, बट ये है कि आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। आप हाइब्रिड फंड में पैसा लगाओ, उसके अंदर आपका रिस्क मिनिमाइज तो नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डेप्ट में ही पैसा जा रहा है। आपको रिस्क नहीं लेना, आप डेप्ट में जाओ, रिटर्न कम मिलेगा। तो गाइस अगर मीठा ज़्यादा खाना है तो उसके लिए आपको शुगर से भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं आपको बीमारी ना हो जाए। तो सेम एज लाइक शेयर मार्केट कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाकी किसी को कोई इशू हो तो हमें पर्सनली रीच आउट कर सकता है। टेलीग्राम का नीचे लिंक हम डाल देंगे और व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज।